साथियों नमस्कार। साथियों ये हैं चचा जान। हमारे देश में कुछ लोग हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके लिए ये चचा जान बन गए हैं। ये वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जिस ईरान को कोई भी सुन्नी कंट्री पसंद नहीं करता, जिस ईरान का साथ किसी भी सुन्नी देश क्या मुसलमान देश ने भी नहीं दिया, जिस ईरान को पीठ पीछे धोखा देने के लिए पाकिस्तान यूएसए से मुलाकात करने गया, जिस ईरान को आगे पीछे हर कोई ये चाहता है कि कैसे भी ये नष्ट हो जाए, उस ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर के हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो लगातार कैंपेनिंग चला रहे थे और भारतीयों के दिमाग में ये भरने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान देखो कितना सही है, ईरान देखो इजराइल पर भारी पड़ गया है, ईरान के सामने यूएसए झुक गया है। इस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा था एक नैरेटिव बनाने का। याद करिए 4-5 दिन पहले मैंने एक रील बना के डाली थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था किस तरह से यहाँ के यूट्यूबर्स जो वामपंथी यूट्यूबर्स हैं सरेंडर वर्ड को पकड़ करके लगातार वीडियोस बना रहे हैं और लोगों के दिमाग में ये भर देना चाहते हैं कि मोदी ने तो सरेंडर कर दिया था यूएसए के सामने। और मोदी जी से संबंधित कोई भी फॉरेन पॉलिसी का स्टेप हो, कोई भी कदम हो, उसको लेकर के सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। चाहे G7 में कोई बुलाए ना बुलाए उसको लेकर के कर रहे हैं, बुलाए तब करते हैं। यूएसए में ट्रम्प से मिलने जाएं तो करते हैं, न मिलने जाएं तो करते हैं। हर चीज में किसी भी तरह से सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, मोदी ने सरेंडर कर दिया है। और एक जर्मनी में बैठा हुआ यूट्यूबर है जो वीडियो बना करके यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि जयशंकर साहब तो डिप्लोमेसी जानते ही नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब इस लेवल का इन लोगों का नैरेटिव चल रहा है। इस पर मैं रील बना चुका हूं, वीडियो भी बना चुका हूं डेडिकेटेडली। आज हम वीडियो बना रहे हैं उन सब पत्रकारों के ऊपर, उन सब यूट्यूबर्स के ऊपर जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। और आज मैं ये सिद्ध करूंगा कि किस तरह से वो निष्पक्ष नहीं है, वो बाइज्ड है। और फैसला आप लेना, मैं आपके सामने सिर्फ चीजें दिखाऊंगा, फैसला आप लेना। क्योंकि आपको लगेगा शायद मैं बाइज्ड होकर बात कर रहा हूं, फैसला आप ले लेना कि कितने निष्पक्ष हैं। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों में, अपने जितने भी जानकार हैं जो उनको निष्पक्ष समझते हैं, उन तक ये वीडियो का लिंक जरूर पहुंचाना, मेरे वाले वीडियो का, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि इनकी निष्पक्षता कैसी है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ईरान का भारत को लेकर के क्या रुख रहा है। ईरान का भारत को लेकर के डिप्लोमेटिक रुख रहा है। किसी चीज पर न्यूट्रल हो जाता है, किसी चीज पर जहां व्यापार की बात है भारत का साथ दे देता है। यानी ऐसा टॉपिक जो यूएसए के खिलाफ है और भारत के पक्ष में है तो उसमें भारत का साथ दे देता है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारत के को संदेह की नजर से भी ये देखता है। जैसे एक कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर के मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊं तो ईरान के इस सुप्रीम लीडर ने कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति को लेकर के चिंता जाहिर करी थी। यानी कि उस व्यक्ति ने, मतलब ये जो सुप्रीम लीडर है सो कॉल्ड, इसको कई दशकों से किसी की चिंता नहीं सताई भारत में। लेकिन 370 हटने के बाद जब वहां पर डेवलपमेंट के काम तेज हो गए, लोगों की आय बढ़ गई, सारी चीजें लोगों को मिलने लगी, पहले के मुकाबले ज्यादा मिलने लगी, तब इनको चिंता सता रही है कश्मीर के मुसलमान की। ऐसा इनका रुख था। ठीक है साहब। इसराइल के भारत के साथ कैसे संबंध रहे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसराइल ने कभी भारत को धोखा नहीं दिया। 1999 में जब यूएसए ने भारत को धोखा दे दिया था कारगिल वॉर में, तब इसराइल ही था जिसने भारत को वेपन्स और सारी चीजें भेजी थी। इसराइल की इंटेलिजेंस भारत को कैसे मदद करती है हम सब जानते हैं। और एक टाइम वो भी था जब इसराइल भारत के साथ खड़ा हुआ था, अजीत डोभाल साहब के साथ खड़ा हुआ था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए। वो तो हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मना कर दिया, वरना परमाणु बम पाकिस्तान बना ही नहीं पाता। खैर, मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि इसराइल का पक्ष लेना है हमें और ईरान की खिलाफत करनी है। हमने भी वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर कई वीडियो बनाए थे, आज जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। सारे थंबनेल आप देख लेना, किसी थंबनेल से आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम किसका पक्ष ले रहे हैं। सीधी सीधी उसमें जो हो रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है साहब। लेकिन इन लोगों के आप थंबनेल्स देखिए और वीडियोस भी, मैं तो चाहूंगा नहीं कि आप वीडियो देखें, इनका व्यूज बढ़ेगा, लेकिन आप चाहें अपने आप को तसल्ली देने के लिए तो देख भी सकते हैं। आइए स्टार्टिंग कहां से करें। स्टार्टिंग करते हैं ये सबसे बड़ा निष्पक्ष पत्रकार जिसको ये लगता था कि इसके बिना एनडीटीवी चल ही नहीं पाएगा और इस देश में पत्रकारिता इसके अलावा कोई जानता ही नहीं है। तो ये देखते हैं। देखिए, अरे कहां पहुंच गए, देखो नाम तो आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है जी। सीज फायर पे भी 3 घंटे पहले वीडियो बनाया है। चलिए, क्या है अमेरिका का, ये तो चलो ठीक है। अमेरिका का ईरान पर हमला, इसमें इन्होंने अमेरिका को नेगेटिव में दिखाया है। क्या ईरान का साथ देगा रूस? आगे देखिए। ईरान को भूले, गाजा पर चुप हो गए। देखा, ईरान को भूल गए आप, इस पर ये बात कर रहे हैं। अच्छा, सोनिया गांधी को लेकर के इन्होंने बनाया है, इनके कथन को लेकर के। तो ये जो रवीश कुमार पे आगे बढ़ते हैं। पहले, मुश्किल में नेतन्याहू, कंफ्यूजन से घिरे ट्रंप। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों घिर गए हैं। ईरान का मिसाइल प्रहार जारी। ओहो हो, देखो अब आज चीज देखना,
अस्पताल पर हमले से बौखलाया इजराइल, ट्रंप कब तक बोलेंगे हमला। यानी कि इजराइल के अस्पताल पर हमला हुआ है, उस बात को लेकर के ये ईरान की वाहवाही कर रहे हैं और इजराइल घबरा गया है ऐसा बता रहे हैं। यानी सिविलियन पर आप हमला कर रहे हो, अस्पताल पर हमला कर रहे हो, उसको ये वाजिब ठहरा रहे हैं, जबकि इन्हें ईरान का विरोध करना चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर इजराइल ने एक भी निर्दोष आदमी को मार दिया होता ईरान में, तब ये क्या करते, इनका नैरेटिव दूसरा होता। याद करिए गाजा वाला, याद करिए फिलिस्तीन वाला, ठीक है जी। उसके बाद ट्रंप मुनीर का लंच, पाकिस्तान पर इतना प्यार क्यों जता रहे हैं ट्रंप, भारत क्यों चुप है ट्रंप के इस प्यार पे, मतलब भारत बोले जबरदस्ती, ठीक है। उसके बाद झूठ के बम पर ट्रंप, सरेंडर नहीं करेगा ईरान, कह दिया सुप्रीम लीडर ने साफ साफ, अमेरिका का अंजाम बुरा होगा। इससे आपको कौन सी निष्पक्षता दिखाई दे रही है, आप बताइए। ट्रंप क्या करने के लिए G7 की बैठक छोड़ वॉशिंगटन लौटे हैं, ठीक है। ये चौथा दिन, वो फिर ईरान का हमला, फिर विमान हादसा, फिर इजराइल पर हमला करेगा ईरान, फिर ये बासी न्यूज हो गई। जो पिछले 4-5 दिन का है वो आप देख लीजिए कि ये किसके पक्ष में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आगे आइए, इस लड़के को देखिए, इस लड़के की आप वीडियोस देखेंगे तो देखो इजराइल के पपेट हैं यूएस वगैरह, ठीक है। वेस्टर्न हिपोक्रेसी, ये क्रैश वाला है। विल ट्रंप अटैक, फिर क्रैश वाला है। मतलब इनका भी वीडियोस देख लोगे तो ईरान का पक्ष साफ साफ आपको पता चल जाएगा। इधर आइए आप, ये है पुण्य प्रसून वाजपेयी। इजराइल फिर धुआं धुआं हो गया, उधर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस तबाह, ट्रंप को क्यों अचानक करना पड़ गया युद्ध विराम का ऐलान, देख लीजिए। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी बेस पर ईरान ने दागे मिसाइल, पूरी दुनिया में मचा कोहराम। निष्पक्ष पत्रकार, खमनई ने ले लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, हिल गया अमेरिका भी, खमनई के रहते जीत नामुमकिन, ट्रंप ने की सत्ता पलट की बात। निष्पक्षता, ईरान का जवाब शुरू, दहल उठे कई शहर, यूएस बेस तक पहुंचेगी मिसाइल, बुरा फंस गए ट्रंप, ठीक है। शांति या तीसरा विश्व युद्ध, अमेरिका युद्ध में कूदा, ईरान के परमाणु अड्डे ध्वस्त, ईरान ने फिर बरसा दिया कहर, ईरान ने खैर बरसा दिया, इजराइल छोड़ने पर मजबूर नेतन्याहू इजराइल छोड़ रहे हैं इनके अनुसार, ईरान ने अब तक निकाले ऐसे हथियार, अब निकाले ऐसे हथियार आपके भी होश उड़ जाएंगे, पहली बार इतने घबराए हुए दिखे ट्रंप, अब क्या करेंगे, ट्रंप घबरा गए ईरान से। असीम मुनि ट्रंप के बीच कौन सी बड़ी डील हो गई, राज तो अब खुला, भारत समझ गया ट्रंप का गेम, क्या अब बदलेगा पाला, ठीक है साहब। फिर वही वाली थोड़ी बासी खबर हो गई, तो यहां पर ये समझ नहीं पा रहे थे करना क्या है, यहां इन्हें इनका नैरेटिव मिल गया था, ठीक है। इधर आइए, आरफा खानम शेरवानी, ईरान की चतुराई या अमेरिका की भूल, ईरान को तबाह करने में नाकाम ट्रंप, देख रहे हैं आप। फिर वो न्यूक्लियर, आरफा खानम का, इसमें क्या कई सारे पत्रकार बनाते हैं तो मुझे आरफा खानम को ढूंढना पड़ेगा। इजराइल का साथ देकर भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ये फैसला सुना रही हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद इजराइल से फिलिस्तीन का बदला ले पाएगा ईरान, देख लीजिए। आगे आइए, अजीत अंजुम, हो कितने दिन चलेगा सीज फायर, अब चुप बैठ जाएगा ईरान, ईरान ने ट्रंप को चकमा दे दिया, बम बरसाना बेकार साबित हुआ, किसका बम बरसाना, अमेरिका का ईरान के ऊपर, हैरान करने वाले खुलासे, ईरान में सब कुछ तबाह हो गया, क्वेश्चन मार्क, इजराइल पर ऐसी मिसाइल की बौछार, रूस ने क्यों दिया इतना बड़ा बयान, इजराइल के 14 शहरों पर हमला, ईरान ने दागी 35 मिसाइलें, अमेरिकी हमले में ईरान को कितना नुकसान, क्वेश्चन मार्क, 2 सप्ताह का समय लेकर ईरान पर हमले की तैयारी में जुटे ट्रंप। अच्छा, ये पुराना वीडियो, 3 दिन, जब इजराइल में मची तबाही, नेतन्याहू को याद आ गया मानव अधिकार, गाजा को भूल गए, ईरान के सामने बैकफुट पर इजराइल, युद्ध के खिलाफ ट्रंप के अपने लोग भी, देख लीजिए आप। तो अब आप खुद देख लीजिए कि ये लोग निष्पक्ष हैं या किसी पक्ष की ओर झुके हुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी मुद्दे पर जब एक जना कुछ बोल देता है तो सबके सब फिर वही चीज करते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इन सभी लोगों का सुर एक जैसा ही होता है अलग अलग टॉपिक्स पर। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लेना, अगर इनमें से किसी एक ने अगर एक तरह की बात करी है तो आप अनुमान लगा लेना कि सबने वैसी ही बात करी होगी।
इन सब का दुश्मन ऐसा लगता है इजराइल है और सबके सब ईरान का पक्ष ले रहे हैं। ईरान का पक्ष हो सकता है इनको लेने को कहा गया हो, या ये भी हो सकता है कि इनको मुस्लिम ब्रदरहुड दिख रहा हो। अच्छा, अगर मुस्लिम ब्रदरहुड इन्हें दिख रहा है तो बाकी देशों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कई देशों को ये लग रहा हो, दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कई लोगों को ये लगता हो कि इजराइल दोषी ज्यादा है, उसने फिलिस्तीन की जमीन कब्जाई है, उसने लोगों को विस्थापित करके अपनी जगह वहां पे बनाई है। तो ऐसे लोगों को हिस्ट्री नहीं पता, वो थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इजराइल के लोग पहले से वहां रहते थे, वो विस्थापित हुए थे, बाद में फिलिस्तीनी लोग वहां आए, फिर उनको बेशक इजराइल ने हटा करके अपनी जगह ली है। चलिए मैं मानता हूं। अच्छा, ईरान ने जो कब्जा कर रखा है उसके बारे में ये लोग बात क्यों नहीं करते? 1979 में ये लोग ऐसी क्रांति ले आए कि पूरे के पूरे ईरान के कल्चर ही बदल के रख दिया। ऐसा शरिया कानून वहां पे लगा दिया कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, अपना मुंह खोल के नहीं चल सकती, पूरा ढक के चलना पड़ता है, महिलाओं के स्कूल अलग, पुरुषों के स्कूल अलग। ये जो पूरी व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, पूरा इस्लामीकरण कर दिया, लोकतंत्र लगभग लगभग खत्म कर दिया, तानाशाही से में खड़ी कर दी, इसके बारे में क्यों बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करते कि बलूचिस्तान का एक हिस्सा जो ईरान में है वो ईरानियों ने जबरदस्ती कब्जा के रखा हुआ है, जबकि वो लोग आज़ाद होना चाहते हैं? क्यों जिक्र नहीं करते कि वहां पर जो कुर्दिस्तान नाम का एक क्षेत्र है उसमें कुर्द लोग अपनी एक अलग आज़ादी चाहते हैं, वो ईरान के साथ नहीं रहना चाहते, ईरान ने उन्हें जबरदस्ती बंधक बनाया हुआ है? क्यों इस बात का जिक्र नहीं करते कि ईरान ने कई सारे सुन्नियों को जबरदस्ती अपने यहाँ पर दबा के रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ है? ऐसे कई ग्रुप्स हैं ईरान में जिनको ईरान ने या वहाँ के सुप्रीम लीडर ने जबरदस्ती अपने साथ बांध के रखा हुआ है, वो लोग ईरान में नहीं रहना चाहते, तब इन्हें नहीं दिखाई देता। ये क्यों बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने किस तरह से बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है? ये लोग क्यों बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने किस तरह से पीओके पर कब्जा करके रखा हुआ है? ये लोग क्यों बात नहीं करते कि पाकिस्तान में भी अलग अलग प्रांतों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है? तब मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ जाता है? मैं बेशक कोई भी व्यक्ति हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इस देश में जो भी आदमी ईरान के पक्ष में खड़ा हुआ है या फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होता है, उसके पीछे बस एक ही रीजन होता है, वो होता है मुस्लिम ब्रदरहुड। तो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड ही सब कुछ है तो वो बाकी जगह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? समझ में ये नहीं आती बस बात। यही एक मूलभूत प्रश्न है। और बाकी निष्पक्ष पत्रकारिता कैसी है मैं आपको बता चुका हूं। आप जितने वीडियोस देखना चाहें इन सबको खोल के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये लोग किसका पक्ष ले रहे हैं। बाकी फैसला आपका। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से कुछ आंखें खुल सकती हैं लोगों की, तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि सच्चाई क्या है।